दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज मुसाफिर साहू आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों आज पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 पर टिकी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का तेली इस बात की इच्छा रखता है कि हो सकता है इस विधानसभा के चुनाव में हमारे समाज को भागीदारी मिल जाए, लेकिन उसे हासिल कुछ नहीं होता। दोस्तों दरअसल ये सिलसिला सिर्फ इसी 5 साल का नहीं है। सत्ता दर सत्ता जितनी भी सत्ताएं लगातार चेंज हुई, बदली, सबने इस अधिकार का हनन किया। चाहे वो कोई भी सरकार का कालखंड हो, किसी भी सरकार की समय अवधि हो, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का चरम सीमा का काल हो, सबने इस समाज को मात्र ठगा है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि ठगने वाला जो व्यक्ति है, हमारा समाज इतना जागरूक और समझदार होते हुए भी उस ठग को पहचान नहीं पाता। आज उत्तर प्रदेश में लगभग सभी बड़ी पार्टियों ने टिकट की घोषणा कर दी। समाजवादी पार्टी ने एक भी टिकट तेली समाज को नहीं दिया, तो भाजपा ने मात्र एक टिकट सीतापुर सदर से राकेश राठौर गुरु को दिया। एक उम्मीद की किरण दिख रही थी कि हो सकता है कि 7वें चरण में गाजीपुर सदर से जो चुनाव होने हैं उनमें ओम प्रकाश गुप्ता को टिकट दे दे, लेकिन उनको भी असफलता हाथ लगी। मैं एक रोचक बात आपको बताना चाहता हूँ। बात यह है दोस्तों कि जितने भी तेली समाज के टिकट के दावेदार थे, सब के सब किसी न किसी सामाजिक संस्था से जुड़े हुए उच्च पद पे आसीन थे। चाहे वो ओम प्रकाश गुप्ता हो, ये भी एक सामाजिक संगठन के उच्च पद पर आसीन थे। राकेश राठौर हो, ये तो खुद एक संस्था के संचालक संस्थापक थे, तेली समाज की संस्था के संस्थापक थे। और चाहे समाजवादी पार्टी के टिकट से आतुर लोग थे, वे लोग भी समाजवादी साहू राठौर महासभा के अच्छे पदों को सुशोभित कर रहे थे। मतलब क्या है? मतलब यह है कि सामाजिक संगठन जो समाज में चल रहे हैं, उन सामाजिक संगठन का टिकट दिलाने में योगदान 0 है। अब कुछ लोग इस बात पे मुझे बताएंगे कि सीतापुर सदर से जिस राकेश राठौर गुरु को टिकट मिला है, वो एक सामाजिक संस्था के वजह से मिला है। मैं उन भाई साहब को ये बता दूं कि सीतापुर सदर से जो टिकट मिला है राकेश राठौर गुरु को, वो टिकट किसी सामाजिक संस्था से, किसी के पैरवी से नहीं मिला है, बल्कि उस सीतापुर सदर का टिकट समाज के आक्रोश से, समाज के विरोध से और भाजपा को लगने वाले डर के वजह से मिला है। भाजपा को ये लगने लगा था कि सीतापुर में सदर में हमारा जो तेली समाज है वो भाजपा के खिलाफ वोट करेगा। उसी भाजपा के खिलाफ वोट को बटोरने की जुगत में उसने एक कैंडिडेट तेली समाज का खड़ा किया, और वही एकमात्र तेली समाज का कैंडिडेट है भी। तो वहाँ पे डर की योगदान था, ना कि वहाँ पे किसी की पैरवी का योगदान था। अगर पैरवी का योगदान होता तो उसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जिन नामों पे भी मुहर लग जाती और भाजपा उनको टिकट देती, लेकिन भाजपा ने किसी संस्था, किसी व्यक्ति की बात की ही नहीं। अब बात होती है कि आखिर टिकट नहीं मिलने का क्या कारण है। मेरी जो समझ है, मैं इस बात को मानता हूं कि देखिए, जिस प्रकार से आप गाड़ी चलाते हैं, ज़्यादातर 95% लोग हेलमेट का यूज़ तब करते हैं जब उन्हें सामने वाले चौराहे पे कोई होमगार्ड या पुलिस वाला दिखता है। उन्हें लगता है कि पुलिस वाला बिना हेलमेट के जा रहा हूँ, पकड़ लेगा, मेरी गाड़ी का चालान कर देगा, तो उस चालान से बचने के लिए वो हेलमेट का यूज करते हैं, ना कि वो सुरक्षा की दृष्टि से करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट लगाने वालों का योगदान मात्र 5% है। ठीक उसी प्रकार से भाजपा जो टिकट देती है वो तेलियों को मात्र 5% या उससे भी 0.5 कह लीजिए % के आंकड़ों के आधार पर देती है। बाकी
भाजपा जो टिकट का वितरण करती है वो डर के हिसाब से करती है। जिस जाति का डर जितने ज़्यादा भाजपा को लगेगा उस जाति को उतने ज़्यादा वो तवज्जो देती है। चूँकि तेली समाज का उन्हें डर नहीं मालूम होता है, क्योंकि मालूम है उन्हें कि जिस तेली समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता है उसको हम फिर से मोबिलाइज कर लेंगे, उसको फिर से हम अपनी तरफ मिला लेंगे, कुछ नहीं होगा तो एक काल्पनिक कोई पद से सुशोभित कर देंगे, जैसे विधानसभा संयोजक बना देंगे, बूथ संयोजक तो हजारों की संख्या में बना देंगे, विधानसभा प्रभारी बना देंगे, अन्यथा अन्य लॉलीपॉप पद देकर उनको किसी तरह शांत कर देंगे। और उनको मालूम है ये शांत हो भी जाएंगे, ये पद लोलुप लोग हैं, ये फोटो खिंचाने वाले लोग हैं, इनको समाज की हिस्सेदारी, समाज की भागीदारी से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर समाज से हिस्सेदारी और भागीदारी से मतलब होता तो ये लोग आंदोलन करते, ये लोग आंदोलन का रुख अख्तियार कर लेते और सड़क को पूरी तरह से जन सैलाब से भर देते। क्योंकि राम मनोहर लोहिया की एक बात कहती हैं संसद आवारा हो जाएंगी जब सड़कें सुनसान हुआ करती हैं। मैं उसी बात को कहता हूँ कि विधानसभा चुनाव की जितनी बड़ी पार्टियां हैं उन बड़ी पार्टियों को औकात में लाया जा सकता है बशर्ते आप सड़क पर आ जाएं। लेकिन सड़क पर लाने वाला जो व्यक्ति है, जो सड़क पे अगुवाई कर सकता है, जो समाज की अगुवाई की तारीफें करता है, जो समाज की अगुवाई की पुल बांधता है, वही व्यक्ति जब छोटे मोटे लॉलीपॉप जैसे पद पाकर प्रसन्न और खुश हो जाए तो इस समाज का बेड़ा गर्क होने से भला कौन बचा सकता है। जितनी भी बड़ी पार्टियां हों, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, किसी पार्टी ने इस समाज को तवज्जो और इज्जत नहीं दी। उसको मालूम है कि ये अनेक सामाजिक संगठन बना के अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बैठे हैं। सिर्फ राष्ट्रीय थोड़े, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बैठे हैं। और ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये सब सिर्फ व्यक्ति लोलुप हैं। ये सब के सब सिर्फ अपने निजी हित को, स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए समाज में उतरे हैं। किसी को इस समाज के हित से कोई मतलब नहीं है। अगर समाज के हित से मतलब होता तो आज के इस समय ये निश्चित ये सड़क पर दिखाई देते, इस्तीफों का एक सिलसिला चल बढ़ता। आप मुझे बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सपा ने एक टिकट नहीं दिया तो सपा के पार्टी से इस्तीफा देने का कार्य किए क्या? नहीं ना, अभी भी वो भक्ति में मशगूल हैं और ये भक्ति सदा चलती रहेगी। उसी तरह से भाजपा के एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसने बड़े पद पे बैठा हो और उसने इस्तीफा दे दिया हो नाराजगी जाहिर करते हुए। नहीं ना, क्योंकि उन्हें इस समाज से नहीं अपने व्यक्तित्व को उभारना है और इसी व्यक्तित्व को उभारने के लिए वो इस्तीफों का दौर आ ही नहीं सकता। असंभव है, ये नामुमकिन है। ये मैं फिर उससे वही कहता हूँ कि जिस समाज के अंदर आंदोलन नहीं होगा, जिस समाज के अंदर आंदोलन का खून नहीं दौड़ेगा, निश्चित रूप से उस समाज को राजनीतिक भागीदारी कभी नहीं मिलेगी। राजनीतिक भागीदारी पाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है, लेकिन सड़क पर उतरे बिना सिर्फ लॉलीपॉप जैसे पद पाकर इस समाज को गुमराह करने का जो कार्य किया जा रहा है, ये सिर्फ अभी नहीं किया जा रहा है। ये मैंने बताया पिछले कई कालखंडों से ऐसा होता रहा है और ये लगातार होता रहेगा, क्योंकि इस समाज को कोई आंदोलनकारी अभी तक नहीं मिला है। जिस दिन कोई ऐसा युवा आंदोलनकारी मिल जाएगा जो किसी संगठन से कोई संबंध नहीं रखेगा और समाज का व्यक्ति भी उस आंदोलनकारी के पीछे चल निकलेगा, तो देखिएगा उस समय इस समाज का भी तस्वीर बदल जाएगी। अब बात होती है कि हम अगर सपा और भाजपा दोनों ने हमारा तिरस्कार किया तो आम तेली समाज की जनता के पास क्या ऑप्शन है, कहाँ जाए वो? मैं वही बात कहता हूँ, बार बार वही बात कहता हूँ कि समाज के तमाम राजनीतिक पार्टी बनी हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां ये समाज की जो बनी हैं ये सफल नहीं हो पाती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है, आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि राजनीतिक पार्टी सिर्फ वही सक्सेस या सफल होती हैं
जो आंदोलन के वजह से जन्म लेती हैं, या राजनीतिक पार्टी वही सफल होती हैं जो सत्ता में बैठकर वहीं से टूट के अलग हो जाएं। जैसे समाजवादी पार्टी, चौधरी चरण सिंह के जितना भी मंत्रिमंडल था उसी को विखंडित तोड़ के मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की संरचना कर दी। या तो आंदोलन के जरिए कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी हो, जैसे बहुजन समाज पार्टी, कांसी राम ने BS4 के आंदोलन के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। जैसे अन्ना हजारे आंदोलन के परिणाम स्वरूप अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की स्थापना की। भीम आर्मी के आंदोलन की वजह से चंद्रशेखर ने आजाद समाज पार्टी की स्थापना की। या यूं कह लें कि आडवाणी के रथ यात्रा के आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। तो राजनीतिक पार्टी अगर समाज की मुख्य रूप की धारा में आना चाहती है तो उसे निश्चित रूप से आंदोलन करना पड़ेगा। बिना सड़क पर उतरे, बिना आंदोलन किए निश्चित रूप से आप कभी भी सफल नहीं होंगे। अब हमारे समाज के लोगों के पास सिवाय इन दोनों को हराने का कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। आप सपा को भी हराइए, आप भाजपा को भी हराइए, दोनों को हराकर उनकी औकात दिखाइए, निश्चित रूप से आपका पूछ बढ़ जाएगी। और चुनाव के बाद आंदोलन का रुख अख्तियार करिए, निश्चित रूप से देखिएगा बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। अब बात होती है कि हमारे समाज के जो युवा हैं वो तो धर्म के रूप में बढ़ चुके हैं। वो समाज, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो धर्म के आवरण में इस तेली समाज या अन्य पिछड़ी समाज को भी पूरी तरह से समाहित कर रहा है। ये आज का दौर नहीं है साहब, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। भाजपा की यही पॉलिसी होती है, किसी पिछड़े समाज के नेता को फ्रंट पर लाती है, सामने लाती है। 90 के दशक में विनय कटियार को लाए, कल्याण सिंह को लाया, उमा भारती को लाया, और जब इन पिछड़े समाज के नेताओं को लाती है, अपने हित को RSS सॉल्व करती है, सही कर लेती है, उसके बाद इन नेताओं को कूड़ेदान में फेंक देती है। विनय कटियार का हश्र क्या हो रहा है, उमा भारती का हश्र क्या हुआ, कल्याण सिंह का अंत में हश्र क्या हुआ, मैं ज़्यादा नहीं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक एक लोगों की पूरा चिट्ठा खोल दिया जाएगा, लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि OBC समाज सिर्फ वोट दिलाने की मात्र एक मशीन होती है, और इस मशीन के चंगुल में जितने लोग भी धर्मांध बन के फंस जाएंगे, उन सभी लोगों का कैरियर या जाति का जो वर्चस्व है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, सपा और भाजपा दोनों तेली समाज के दुश्मन हैं। सपा होगा तो यादव अहिर आपको गाली देगा, भाजपा होगी तो ठाकुर ब्राह्मण आपको गाली देगा। आप चुनाव तक हिंदू बने रहिए, मुबारक है। मैं जानता हूँ आप हिंदुत्व के बनते हैं, आप हिंदू बनिए चुनाव तक। चुनाव के बाद फिर से वही तेली हो जाएंगे, फिर से वही तमोली हो जाएंगे, और फिर से सपा की सरकार बनेगी तो यादव का अतिक्रमण आपके ऊपर होगा, और भाजपा की सरकार बनेगी तो ठाकुरों ब्राह्मणों का अतिक्रमण होगा। वो दोनों के दोनों आपको नोच खाएंगे। बाकी अन्य बातें अन्य वीडियो में। धन्यवाद।